ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। भीलवाड़ा के सिवाना क्षेत्र के पादरू से पहुंच जाने वाले मार्ग पर स्थित एक कृषि कुएं पर बिजली का पोल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बिजली पोल के लोहे के सरिये बाहर निकल गए हैं। डिस्कॉम में कई बार जानकारी देने के बावजूद भी नजरअंदाज किया जा रहा है। बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी क्षतिग्रस्त पोल नहीं बदलने से इस पोल की चपेट में आने से एक बकरी की मौत हो गई। जैसलमेर के पोखरण में पीएचईडी कर्मचारी को हटाने की मांग की गई। यहां ग्रामीण पानी को तरस रहे हैं, जिसे लेकर लोगों ने बीजेपी नेता मदन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा और एक्ससीएन ने कर्मचारी को हटाने का आश्वासन दिया। करौली के इंडौन सिटी में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने से दुकानदारों और राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना देने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन किया गया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। टोंक के रेवली में हिंगलाज माता के दरबार में शराबबंदी की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत में महंत राम किशोर महाराज शराब मुक्ति को लेकर संदेश देंगे। पाली के सुमेरपुर के बीजापुर गांव में युवक भंवरलाल प्रजापति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार में एक लड़का, 3 लड़कियां बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस वारदात स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। वहीं पाली ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हितेंद्र वागोरिया ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सकों को निर्देशित कर दिया गया है। प्रतापगढ़ के धरियावद में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई। शव को धरियावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सीकर के धोद में राजस्थान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शिक्षक अपनी समस्या बताएंगे। शिक्षक संघ शेखावत के जिलाध्यक्ष उपेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी, जिसमें हाल ही में स्थानांतरण नीति नहीं होने से और तबादलों पर रोक होने पर भी जोर दिया जाएगा। सीकर के पीपराली कस्बे में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी कर्मचारी संघ ने कर ली है। अधिकारी एवं कर्मचारी न्याय आपके द्वार अभियान पर ब्रेक लगाएंगे। वहीं राज्य सरकार की ओर से 8 मई से शुरू होने वाले न्याय आपके द्वार अभियान का कर्मचारी और अधिकारी विरोध करेंगे, जिसके चलते न्याय आपके द्वार अभियान में बाधा उत्पन्न होने की पूरी संभावना हो गई है। डूंगरपुर के गलियाकोट में आधा घंटा जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिली। यहां गलियाकोट, गड़ा, जसराजपुर, चित्री, बड़गी, जोगपुर, खुटवाड़ा, जोगपुर मोड़ सहित कई जगहों पर बारिश हुई। नागौर के मकराना में उपखंड की ग्राम पंचायत बोरावड़ में 10 दिन के अंतराल से पेयजल आपूर्ति हो रही है, वह भी मात्र 1 घंटा पर्याप्त नहीं है। पेयजल आपूर्ति के अभाव में ग्रामीणों को परेशानी हो रही है और विभाग की अनदेखी से आमजन में रोष है। भीलवाड़ा के आसिंद के कटार ग्राम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा की बालिकाओं को 25 साइकिल वितरित की गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य सुमलेता यादव, सरपंच, उप सरपंच और समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा के दानपुर में वेल्डिंग करते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हनुमानगढ़ निवासी के रूप में हुई। घटना जहापुरा गांव की है। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में कस्बे के एक होटल पर काम करने वाले युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इस संबंध में होटल मालिक के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में पुलिस में केस दर्ज किया गया। बारां के अटरू में किशनगंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत जलवाड़ा के किशनपुरा के पास पार्वती नदी पर बनी रपट जगह जगह से जर्जर हो चुकी है। इससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। वहीं बारिश के बाद जलवाड़ा सरपंच विष्णु गुप्ता ने गड्ढों में पत्थर मिट्टी डालकर दुरुस्त करवाया था, लेकिन अब इस हालत की प्रशासन अनदेखी कर रहा है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में उपखंड क्षेत्र में खाखरा फला से बेडूंगरा सड़क के डामरीकरण की मांग ग्रामीणों ने की है। इधर सड़क निर्माण को लेकर लगाया गया साइन बोर्ड लोगों को भ्रमित कर रहा है। सरपंच ने बताया कि क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से 2 वर्ष पूर्व सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी हुई थी, पर स्टे होने की वजह से उस सड़क का बजट अन्य जगह पर ट्रांसफर कर सड़क बना दी गई। कोटा के सुल्तानपुर में कस्बे की आबादी भले ही 4 गुनी हो गई हो, लेकिन जलापूर्ति की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया है। अब भी 40 वर्ष पुरानी व्यवस्था से ही जलापूर्ति की जा रही है। इन दिनों पुरानी जर्जर पाइपलाइनों के टूट जाने से आए दिन जलापूर्ति प्रभावित होती है। साथ ही टंकी पर मधुमक्खियों के छत्ते लगने से उसकी सफाई भी नहीं हो पाती है। भरतपुर के कामा में डीग मार्ग पर स्पीड ब्रेकर से बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे बाइक सवार महिला गिरकर घायल हो गई, जिसको कामा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
भरतपुर के कुम्हेर में गिरदावर कार्यालय से लगी सरकारी जमीन से नगरपालिका ने अतिक्रमण हटवा दिया। गौरतलब है कि रियासतकालीन किशोरी महल के पास सरकारी जमीन पर गत दिनों से दबंग लोगों ने नगरपालिका की बिना अनुमति के निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। भरतपुर के बयाना में कैला देवी झील क्षेत्र में बस स्टैंड तथा एक क्रैशर पर सोए 3 लोगों को वन्य जीव ने हमला कर जख्मी कर दिया। हालांकि वन विभाग पागल कुत्ते के काटने से लोगों को जख्मी होना मान रहा है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में एक अज्ञात कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में 2 युवक घायल हो गए। घटना राजमार्ग 79 पर की है। वहीं घायल दोनों युवक मयूर मिल के श्रमिक हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। भीलवाड़ा के सहाड़ा में गंगापुर जलदाय विभाग की कार्यशैली समझ से परे है। यहाँ वार्ड नंबर 5 में सुबह से अनवरत जलापूर्ति जारी है, जबकि शहर के दूसरे इलाकों में हालात बेहद खराब है। धौलपुर के बाड़ी करमपुरा राणपुर गांव में आग लग गई। बिजली के तार से निकली चिंगारी ने कूप में आग लग गई, जिससे कूप में भरा 40 मन भूसा जलकर राख हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल रास्ते में बिजली के झूलते तारों के चलते नहीं मौके पर पहुंच सकी। बाद में ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। चूरू के सालासर में सीएचसी में चिकित्सकों ने 2 घंटे तक कार्य का बहिष्कार किया। गौरतलब है कि कानूता गांव में चिकित्सा प्रभारी के साथ हुई लूट व अपहरण के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से बहिष्कार किया गया। सिरोही के शिवगंज में कामेश्वर महादेव मंदिर की क्षतिग्रस्त सड़क पर डामरीकरण कराने के लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। हनुमानगढ़ के रावतसर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ शर्मा ने तहसील कार्यालय नगरपालिका का निरीक्षण करके विभिन्न संधारित पुस्तकों, पत्रावलियों और अन्य दस्तावेजों की जांच की। दौसा के मेवा में संदिग्ध अवस्था में महिला की मौत हो गई। महिला की लाश कुएं में मिली, जिसे पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस अब इसकी जांच में जुटी है। मंडावर थाने के इशरी खेड़ा गांव का मामला है। सिरोही के आबू रोड में अब बिजली व्यवस्था को अंडरग्राउंड किया जाएगा। इससे बिजली के पोल नजर नहीं आएंगे। यहां की आईपीडीएस स्कीम के तहत 30 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में इसके लिए सर्वे भी शुरू हो गया है। अजमेर के नसीराबाद में विद्युत वितरण निगम द्वारा की जा रही अघोषित विद्युत कटौती से नगर के नागरिक परेशान है। वहीं दोपहर में 2-3 बार कटौती होने से नागरिक परेशान हो रहे हैं। शिकायत के बाद अधिकारी टालमटोल जवाब देते हैं। जालौर के सांचौर में 26 जनवरी को युवक की हत्या कर शव को झाड़ियों में डालने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के विरोध में मृतक के परिजनों की भूख हड़ताल जारी रही। चूरू के रतनगढ़ में धोखाधड़ी कर राजेश कुमार के खिलाफ 8,54,000 रुपए का हड़पने का मामला दर्ज करवाया गया। हनुमानगढ़ के नोहर में गांव असरजाना के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर गांव के माध्यमिक स्कूल को क्रमोन्नत नहीं करने पर रोष जताया। बता दें कि राज्य सरकार के आदेशानुसार कक्षा 10 में 40 से अधिक विद्यार्थियों वाले स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाना था, लेकिन 40+ विद्यार्थी होने के बावजूद भी क्रमोन्नत नहीं किया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में बस डिपो के पास कचरा डंप करने की तैयारी होने पर नगरपालिका प्रशासन ईओ ने रास्ते में लगे बैरिकेड्स को हटवाकर कई अतिक्रमण को चिन्हित किया। अब नगरपालिका प्रशासन नोटिस जारी करेगी। हनुमानगढ़ के भादरा में गोगाबेड़ी टोल नाके के आसपास स्थित 13 गांवों के वाहनों को टोल मुक्त रखने की मांग को लेकर करीब 1 दर्जन गांवों के लोगों ने प्रदर्शन किया। भरतपुर के पहाड़ी में कुछ सवारी बनकर एक गाड़ी में बैठे और चालक को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर लूट दिया और चालक को छोड़कर गाड़ी लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने हरियाणा के गुड़गांव से चालक को बंदी बनाया था। चालक की रिपोर्ट पर पुलिस ने क्षेत्र में नाकेबंदी करवाई। झुंझुनू की खेतड़ी में रामकुमारपुरा के राशन डीलर को जिला रसद अधिकारी ने निलंबित कर दिया। 2 दिन पहले ग्रामीणों ने एसडीएम खेतड़ी को राशन डीलर पर अनियमितता करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। अजमेर के मसूदा में अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार ने चावनिया में कार्रवाई करके खसरा नंबर 681 सिवायोचक जमीन से अतिक्रमण हटवाया। साथ ही दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की भी चेतावनी दी गई। झालावाड़ के भवानी मंडी में नगरपालिका ने स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाने के मामले में कार्रवाई करते हुए पालिका प्रशासन ने 2 दुकानदारों की 500 रुपए की चालान रसीद काटी। चूरू के सुजानगढ़ में हिस्ट्री शीटर गजेंद्र सिंह फरारी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने 5 जनों को गिरफ्तार किया है और 2 बार अपचारियों को भी निरुद्ध किया। इसी दौरान फरारी की मुख्य योजना बनाने वाले धर्मेंद्र को भी गिरफ्तार किया गया। चूरू के सालासर में शंकरलाल मैना देवी चौधरी आदर्श विद्या मंदिर की ओर से संचालित बालाजी संस्कार केंद्र का वार्षिकोत्सव मनाया गया। मुख्य वक्ता जिला संस्कार केंद्र प्रमुख महिपाल प्रजापत रहे। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गामडाणी की खबरों में। अलवर के राजगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोहनपुर निजी ITI परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत के जन्मदिवस के अवसर पर परिंदों के लिए परिंदे लगाए। इस मौके पर असहाय बच्चों को फल भी वितरित किए गए। अलवर के रैणी गांव के खुर्द के पहाड़ पर अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग में पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश दी। इस कार्रवाई में कई ट्रैक्टर, ट्रॉली और खनन माफिया गिरफ्तार किए गए। अलवर के उमरेन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मालाखेड़ा पर कार्यरत ANM के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट के मामले में पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं ऐसे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, जिसके चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भीलवाड़ा के जहाजपुर में सड़कों से आवारा पशुओं की समस्या का समाधान नहीं होने पर नगरपालिका EO जिला कलेक्टर ने 6 नगरपालिका EO को CRPC धारा 137 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया। हनुमानगढ़ के नोहर में नगरपालिका मंडल की साधारण सभा की बैठक पालिका अध्यक्ष अमित चाचाण की अध्यक्षता में नगरपालिका के टाउन हॉल में होगी। बैठक में 21 विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अजमेर के नसीराबाद में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में सैनिकों पर हमला कर कायराना हरकत करने के विरोध में पाकिस्तान का झंडा फूंककर विरोध प्रदर्शित किया। टोंक के मालपुरा में स्टाम्प विक्रेता मनमर्जी के चलते स्टाम्प पर अधिक वसूली कर रहे हैं। स्टाम्प विक्रेताओं को ट्रेजरी द्वारा उनका निर्धारित कमीशन अंकित मूल्य से काटकर स्टाम्प विक्रय किया जाता है, लेकिन मालपुरा कोर्ट परिसर में बैठे स्टाम्प विक्रेता सरचार्ज के अलावा मनमानी रेट पर स्टाम्प विक्रय कर जनता का शोषण कर रहे हैं। चूरू के सुजानगढ़ में सरकारी भूमि में चल रहा मिक्सर प्लांट पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। मिक्सर प्लांट होने से प्रदूषण हो रहा है। सवाईमाधोपुर के बौली में SDM जगत राजेश्वर सिंह ने 2 नाबालिग लड़कियों का विवाह रुकवाया। बपुई निवासी कजोड़ चाड़ अपनी 2 नाबालिग बेटियों का विवाह कर रहा था, जिस पर SDM ने लड़कियों के पिता को पाबंद किया। झालावाड़ के अकलेरा में ग्राम पंचायत लसूड़िया शाह के गोकुलपुरा में अटल सेवा केंद्र पर विधायक कमललाल मीणा ने माइक्रो डैम में डूब माई जमीन का 11 लोगों को मुआवजा बांटा। वहीं रुपए बांटकर किसानों को राहत प्रदान की गई। इस मौके पर सभी जनप्रतिनिधि और तहसीलदार मौजूद रहे। झालावाड़ के बकानी में झालारापाटन की ओर से माधोपुर हरिपुरा बंजारी गांव होते हुए कालीचंद बांध तक आने वाली सड़क मार्ग कई जगहों से CC रोड में आ गई है, लेकिन जल संसाधन विभाग देखकर भी अनजान बने बैठा है। ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री का आरोप लगाया है। जोधपुर के ओसिया में विधायक व संसदीय सचिव भैराराम सियोल ने 16 विद्यालयों को विद्यालय उपयोगी फर्नीचर, खेल सामग्री सहित अन्य उपयोगी सामान खरीदने हेतु 57 लाख रुपयों की स्वीकृति दिलाई। राजसमंद के आमेट में उपखंड अधिकारी गोपाल लाल सोनी ने बताया कि कलेक्टर के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत का 8 मई को ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा SDM राजेंद्र सिंह ने एकलिंगपुरा घटा पर पेयजल योजना के फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया, जिस पर 3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। वहीं कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं बरखेड़ा पंचायत के आमा गांव में मनरेगा में चल रहे कार्यों में अनुपस्थिति दिखी गई। जालोर के जसवंतपुरा में विधायक कोष से बनाए गए बास्केटबॉल कोर्ट में लापरवाही बरतते हुए नियम विरुद्ध निर्माण कार्य का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। जालोर के आहोर में SDM ने 30 जून तक पटवार सर्किल स्तर पर रोड़ा एक्ट के तहत वसूली कार्यक्रम बनाने के आदेश दिए। सीकर के पिपराली कस्बे में नर्सिंग कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि राजस्थान सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके तहत उन्होंने अस्पतालों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज किया है। नर्सिंग कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। झुंझुनू के खेतड़ी में शांति भंग के आरोप में पुलिस ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 को परिवारजनों से झगड़ा करने पर गिरफ्तार किया और 2 को कोर्ट परिसर के बाहर नशे में उत्पात मचाते हुए गिरफ्तार किया। जैसलमेर के रामगढ़ में बैंक में नकदी की किल्लत से खाताधारक परेशान हो रहे हैं। लोग पर्याप्त नकदी नहीं मिलने से परेशान है, वहीं ATM भी खाली पड़ा है। अजमेर के ब्यावर में सैनिकों पर पत्थर बरसाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से वाहन रैली निकाली गई और देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। सिरोही के पिंडवाड़ा में सिरोही रोड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यवाहक उप निदेशक नितिन गहलोत ने महिला पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की बैठक ली। अलवर के नीमराणा में देर रात हुई बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया। पिछले कई दिनों से बढ़ते तापमान से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में आमजन को बूंदाबांदी से थोड़ी राहत मिली है। भरतपुर के हलेना में टेंपो में पीछे से एक बेकाबू ट्रेलर घुस गया, जिससे टेंपो डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद जयपुर हाईवे पर नाकाबंदी कराई गई, लेकिन नाकाबंदी के बावजूद ट्रेलर चालक नहीं पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।